हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोग अपने इस लक्ष्य 24 क्लासेस में एक बार फिर से हम आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो बेसिकली लाइन ग्राफ से है, जो कि लेखपाल वैकेंसी के लिए अधिकतर डेडिकेटेड है। बाकी ये डाटा इंटरप्रिटेशन के एक पार्ट है। डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया पार्ट है और ये पूछा जाता रहता है। प्रायः आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें डीआई के सवाल आपको जरूर दिखाई देंगे। लेकिन बेसिकली अभी यहाँ पे लेखपाल के लिए मुख्य रूप से ये चलाया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में लाइन ग्राफ के लिए। तो लाइन ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम लोग कुछ बढ़िया सवाल आपके लिए लेके आए हैं। जैसे देख लीजिए आप, क्योंकि इसके पहले जो हमने लाइन ग्राफ का क्लास लिया था उसके अंतर्गत वो थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में हम लोग बात किए थे। बिल्कुल थ्योरेटिकल हो सकता है, वहां से भी सवाल बन जाए, थ्योरेटिकल पोर्शन से भी एक आध सवाल आ सकता है। तो इसलिए इसके पहले वाला जो लेक्चर है वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पे था, जो कि लाइन ग्राफ यानी रेखा ग्राफ पर जो है आधारित था। तो यहाँ हम लोग एज इट इज क्वेश्चन लेके आए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पूरे संभावित सवाल यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आप ध्यान से ग्राफ को देखना है। बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं होते, बहुत आसान से सवाल होते हैं, लेकिन इसके ग्राफ को आपको ध्यान से देखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यह ग्राफ, यह रेखा ग्राफ उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में दिए गए वर्षों में विशेष योग्यता के साथ, विशेष योग्यता का मतलब होता है डिक्टेंशन, जिसे हम लोग डिक्टेंशन बोलते हैं। यानी जो 100 में 75% मार्क पा जाता था तो उसे ये कहा जाता था कि वो डिक्टेंशन पाया हुआ, यानी वो एक विशिष्ट कैटेगरी में स्टूडेंट काउंट किया जाता था। तो वही लॉजिक यहाँ पे है कि विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, इस आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ ध्यान से देखना है। देखिए इधर जो वर्टिकल लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स लिखे गए हैं, स्टूडेंट्स हु पास्ड विथ डिस्टिंक्शन। यहाँ पे देखिए आपको दे भी दिया है। तो और किस सन में, 2011 में, 2012 में, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, यानी जो हॉरिजॉन्टल वे में आपको दिया गया है वो ईयर्स दिए गए हैं। अब जैसे देखिए 2011 में कितने विद्यार्थी जो है विशेष मार्क से साथ यानी डिस्टिंक्शन पास किए थे। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, 2000 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं और 2012 में 7000 स्टूडेंट दिया गया है। 2013 में 1500 विद्यार्थी पास हुए थे। 2014 में 3500 स्टूडेंट पास हुए थे। 2015 में 6500 और 2016 में 2500 और 2017 में 6500, इतने स्टूडेंट्स आपके पास हुए थे। तो आपको बेसिकली इसी ग्राफ को देखना है और जिस तरीके से आंसर वो पूछता है उस तरीके का आंसर आपको प्रोवाइड करना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मेन क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि अगर विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या क्या है। अब देखिए अंतिम 3 वर्ष कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। 2015 है, 2016 है और 2017 है। 2015, 2016, 2017। अब देखिए इसमें कौन कौन से, यानी अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या आपसे पूछ रहा है। यानी आप देख लीजिए
जो विशेष योग्यता के साथ पास किए हैं। तो यहाँ पे 2015 में विद्यार्थी हैं 6500, 2016 में है 2500, 2017 में है 6500। जोड़ लीजिए तो टोटल इसको कर लीजिए तो 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 या 15 हो जाएगा और 6 एक साथ 7 2 9 9 6 15। तो इतने स्टूडेंट्स प्राप्त करते हैं प्रमाण पत्र लास्ट 3 ईयर में। तो देखिए 15,500 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यहाँ पे यह रेखा ग्राफ किसी विशेष राज्य में रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी ये देखिए नंबर ऑफ डेथ्स इधर है, यानी मृतकों की संख्या वर्टिकली आपको दिया है, ईयर आपको हॉरिजॉन्टली दे रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ देखिए 2011 में 2000, 2012 में 8500, 2013 में 4000, 2014 में 3500, 2015 में 1000, 2016 में 500, 2017 में 6500 मृतकों की संख्या हुई थी। तब इस ग्राफ को देखते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने मुख्यतः ये है, यदि किसी रेल दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मृत्यु के औसतन 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया था, तो वर्ष 2014 में कितने बीमा करोड़ रुपए में दिया गया था। अब देखिए इसमें औसतन 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया था हर एक मृतक को, यानी मृत्यु के लिए औसतन 5 लाख रुपए दिया गया था। तो देखिए 2014 में, तो 2014 की बात कर रहा है, इसमें जो मृतक की संख्या है कितना है, 2014 में ये 3500 है, ठीक है। अब इसमें देखिए तो वर्ष 2000 कितना बीमा दिया गया था, तो 5 लाख को आप क्या करेंगे, 3500 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 5 25, 5 15, 15 2 17, यानी करोड़। क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5 लाख का होगा, 5 लाख का होगा और 2 जीरो इधर से लग जाएगा, यानी 7 जीरो यानी करोड़ में चला जाएगा। तो 175 करोड़, क्योंकि ये दिया भी गया है करोड़ रुपए में है, तो देखिए 175 कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 175 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें बेसिकली कुछ करना नहीं होता है, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको ग्राफ देख लेना है, उस ग्राफ के हिसाब से आपको आंसर प्रोवाइड कर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां दिया गया है, यह रेखा ग्राफ एक विशेष राज्य में डेंगू के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स, यहाँ पे किसके द्वारा हो रहा है, डेंगू के कारण, यहाँ भी मौतों की संख्या दी गया है 2011 में 6000, 2012 में 8000, 2013 में 6000, 2014 में 1500, 2015 में 7500, 2016 में 9000, 2017 में 10,000। ये मौतों की संख्या दिया गया है, किसके द्वारा हो रहा है, डेंगू के माध्यम से हो रहा है। तो क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे पूछा हुआ है, ये है क्वेश्चन, यदि डेंगू के कारण हुई प्रत्येक मृत्यु के लिए औसतन 10 लाख रुपए का बीमा के रूप में भुगतान किया गया था, तो वर्ष 2015 में कितना बीमा करोड़ रुपए में दिया गया था। अब देखिए कौन से सन की बात कर रहा है, 2015 का बात कर रहा है। तो 2015 की बात अगर कर रहा है तो यहां देखिए, और यदि डेंगू के कारण हुई प्रत्येक मृत्यु के लिए औसतन 10 लाख रुपए दिया जाता है। 2015 में देख लीजिए
कितना है 7500 है, तो 7500 गुणे 10 यानी आपके पास कितना हो जाएगा 10 लाख दिया जा रहा है, तो आपका हो जाएगा 75 करोड़। तो कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं, बेझिझक, आपको डरना नहीं है। ग्राफ देख करके, ग्राफ को देखना है, उसी के हिसाब से आपको आंसर कर देना है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक कंपनी में एक प्रबंधन प्रशिक्षु का वेतन 15,000 है तो 2012 में दी गई रिक्तियों को भरने पर वेतन भुगतान के कारण हुए व्यय लाख रुपए में कितनी वृद्धि हुई? अब ध्यान से देख लीजिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए। इस 2011 में 50 है, 2012 में 90 है, 2013 में 95 है, 2014 में 25 है, 2015 में 35 है, 2016 में 25 है, 2017 में 85 है। तो ये आपको ईयर वाइज वैकेंसीज आपको दिया गया है लाइन ग्राफ पे। तो आपको देखना है कि यदि एक कंपनी में, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ, ये देखिए। अब बेसिक क्वेश्चन इस पे ये है कि यदि एक कंपनी में एक प्रबंधन प्रशिक्षु का वेतन, यानी कि एक कंपनी में एक प्रबंधन प्रशिक्षु का वेतन कितना है, वेतन है 15,000 रुपए, ठीक है। तो 2012 में दी गई रिक्तियों को भरने पर वेतन भुगतान के कारण हुए व्यय। अब अगर एक व्यक्ति का 15,000 रुपए है तो 2012 में कितनी वैकेंसीज थी? 2012 में ये 90 थी, देख लीजिए 90 थी। भरने पर वेतन भुगतान के कारण हुए व्यय, आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए, बहुत इजी सवाल है, आप लोग फटाफट आंसर करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। मतलब 2012 में 90 वैकेंसियां थी भाई, प्रत्येक व्यक्ति को 15,000 रुपए दिया जा रहा है प्रति माह, यानी उसका जो वेतन व्यय हो जाएगा, व्यय आपका क्या होगा, तो 90 15 में 135 0 0 0 0, यानी आपका यहाँ पे 13 लाख, यानी ये लाख आप में लाख में दिया गया है, यानी 13.5 है। देखिए लाख में अगर बनाएंगे तो 13.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये जीरो की जगह 5 पे है, तो 13.5 लाख रुपए बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, यह रेखा ग्राफ एक विशेष कंपनी के प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब देखिए उसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, यदि एक कंपनी में एक प्रबंधन प्रशिक्षु का वेतन 15,000 है तो 2012 में दी गई, 2012 में ये रिपीट कर दिया गया है क्या सवाल, क्योंकि वही सवाल दिख रहा है, क्योंकि 2012 में 90 है और आपके पास 15,000 प्रति व्यक्ति वेतन है, तो उसका व्यय आपका यही आ जाएगा 13.5 लाख। तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अभी इस ग्राफ को देखिए, यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में दिल के दौरे के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। यह आंकड़े का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ डेथ दिया गया है, यहाँ पे ईयर दिया गया है, जैसे आप अभी तक देख पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपका नंबर ऑफ डेथ्स दिया गया है। तो आइए हम बेसिकली क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास उसी पे आधारित कि अगर दिल के दौरे के कारण हुई प्रत्येक मृत्यु के लिए औसतन 20 लाख रुपए का बीमा के रूप में, 20 लाख रुपए का बीमा के रूप में भुगतान किया गया था, तो वर्ष 2013 में, वर्ष 2013 की बात कर रहा है,
तो वर्ष 2013 में मृतकों की संख्या 500 थी, 500, ठीक है। 2013 में कितना, सॉरी, कितना बीमा करोड़ रुपए में दिया गया था। तो चलिए भैया 500 को हम लोग क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 लाख से। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इधर 7 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी आपके पास 10 करोड़ की बात करता है, 10 करोड़। तो यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, 10 करोड़ होगा भाई, क्योंकि 7 जीरो पे आपका करोड़ बन जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो 10 करोड़ यहाँ पे आपका ये ऑप्शन, यहाँ पे 10 होगा भाई, 10 करोड़, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी के प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है, रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब देख लीजिए, वही है सारी चीजें। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे किस तरीके का है। क्वेश्चन है, वर्ष 2011 और वर्ष 2014 के बीच रिक्तियों की संख्या में क्या अंतर था। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अब 2011 में देखिए कितने रिक्त स्थान थे, और 2014 में कितने रिक्त स्थान थे, उनको देख लीजिए। 2011 में आप देखिए 50 था, तो 50 था, और 2014 में देखिए 25 था, ठीक है, 25 था। तो इनका अंतर आपका क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। एकदम शानदार आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लाइन ग्राफ बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, इतने इजी सवाल हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा, इतने बेहतरीन और इतने शानदार आपको सवाल मिल सकते हैं। तो यह लाइन ग्राफ का यहीं तक सवाल था। फिर हम लोग अगले लेक्चर में कुछ अलग तरीके के नए कंटेंट जो डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होते हैं, उन टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, जो आपके वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।